आज की बहुत अहम खबरें हैं। ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ के नाम, तीसरा ख़त है जो कि इमरान खान साहब ने तहरीर किया है। उसका मतन पहले जैसे ख़त के साथ ही है, यानी कि वो वही ख़त है तकरीबन, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि रूल ऑफ लॉ और मैंडेट की चोरी और ये सब चीज़ें बात है। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आज तैयब एर्दोगान साहब जो कि आए हुए हैं, सदर हैं तुर्की के, और उनका ज़ुहराना था। हम कोई 5-6 सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे आर्मी चीफ़ भी थे, तो उनसे गुफ्तगू हुई इस ख़त के मामले के ऊपर, जिसमें कि मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि ख़त आ रहे हैं तो आपका क्या जवाब है, जिस पे आर्मी चीफ़ ने कहा कि मैं ख़त अव्वल तो मुझे मिला नहीं और मिलेगा भी तो पढ़ूँगा नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सब आपको पता है कि गिमिक्स हैं, ये मीडिया के साथ के हवाले से ये ऑप्टिक्स हैं जो कि किए जाते हैं, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं होती। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ख़त अगर मिला तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। और फिर किसी ने, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब वहाँ पे थे, सलीम साफ़ी साहब भी थे, राना जवाद साहब भी थे, जियो के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, तो उन्होंने ये सवाल पूछा मुज़म्मिल साहब ने कि क्या अगर ख़त मिल गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ख़त अगर मिला भी तो भी मैं ये ख़त वज़ीर आज़म को मैं पढ़ूँगा नहीं और वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अब बहुत तरक्की कर रहा है, आपको नहीं लग रहा कि तब्दीली आ रही, तरक्की हो रही है, तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कहा कि तरक्की हो रही है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं और हम मुसलसल पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये गुफ्तगू उन्होंने की एज़ इट इज़, हमने आपको ये बताई भी है और रिपोर्ट भी की है। अब ये ख़त और ख़त के बाद ये जवाब, और जवाब जो है वो एक बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए कि साफ जवाब जिसे कहना चाहिए, वो उन्होंने दिया है। इसके क्या असरात हैं, इसका जो ख़त लिखते हैं इमरान खान साहब, उनका मकसूद क्या है, उनका मतलूब क्या है, क्या उनका मकसद हल होगा, क्या उनका मकसद वाकई सिर्फ मीडिया गैलरीज़ के साथ रिलेटेड है, क्या वो रेलेवेंस बनाना चाहते हैं, या वो जो कंटेंट लिख रहे हैं उसकी भी अहमियत है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। चूँकि ख़तों का मौसम है, एक और ख़त जो है वो डॉज़ियर की सूरत आज IMF के सुपुर्द किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसमें काफ़ी सॉलिड बातें उन्होंने लिखी हैं। उसमें ये लिखा है कि धांधली के से मुतालिक जो शवाहिद हैं ख़ास करके वो उसमें लगाए हैं, और ये भी कहा है कि PTI को दबाया जा रहा है, ये भी कहा है कि PTI से मैंडेट छीना गया है, ये भी कहा है कि सियासी और मुआशी इस काम के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तवज्जो दिलाई जाए। तो ये जो स्टेक होल्डर्स के हवाले से उन्होंने लिखा है कि उनकी तवज्जो दिलाई जाए। ये उमर अयूब साहब ने ये हैंड ओवर किया है। इस ख़त की क्या अहमियत है, क्या IMF इस बात को सुनेगा, इस डॉज़ियर को सुनेगा, या जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं रखना चाहिए था IMF के सामने, ये भी एक रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी जो अहम खबर है वो शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी से उनको निकाला जाना है, और कल इमरान खान साहब ने जो मुलाकातें हुई उसके बाद कहा कि उनको निकाल दिया जाए, और रात को 11:15 बजे के करीब एक जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और एक्स के ऊपर भी उसकी जो है वो तशहीर कर दी गई, जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन जो उसमें अनोखी बात है वो ये है कि पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जो क़यादत है या मुख्तलिफ लोग हैं वो उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब के फ़ैसलों के ऊपर इस तरह से नहीं बोलते थे लोग, लेकिन शौकत यूसुफज़ई भी बोले हैं, जुनैद अकबर साहब भी इस पर वो भी बात करें, और मुख्तलिफ लोग जो कि ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो इसके ऊपर मोतरज़ हैं। ये क्या हो रहा है, और क्या वाकई दरारें गहरी हो गई हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर तकसीम बढ़ गई है, इख्तलाफ बढ़ गए हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनको इस वक्त लोगों की ज़रूरत है, वो ऐसे फ़ैसले क्यों करें, इस पर हम बात करेंगे।